नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। मैं आपके बीच आपको पता है कि मैं भक्ति से जुड़ी कहानियाँ लाती हूँ जो हमें यह बताती हैं जीवन जीने का ढंग, भक्ति भावना, प्रेम, यह सब बताती हैं। ऐसी एक मैं लाती हूँ कि एक गरीब से समृद्धि तक का सफ़र एक व्यक्ति ने कैसे तय किया। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान भक्ति से कुछ नहीं होता, भक्ति से पेट नहीं भरता, तो चलिए आज मैं एक ऐसी ही कहानी लाती हूँ। आपको भी यह लग रहा होगा क्या सच्ची भक्ति से वास्तव में गरीबी दूर हो सकती है। उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्या भगवान केवल पूजा चाहते हैं या विश्वास भी। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास ना तो धन था ना सहारा, लेकिन भक्ति ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। चलिए हम इस कहानी के माध्यम से आपको भक्ति के सार पता करते हैं। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक रमेश। रमेश अत्यंत गरीब था। दिन भर मेहनत करता था, फिर भी घर में पूरा अनाज नहीं होता था। कई बार तो बच्चों को आधा पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद रमेश के घर में एक चीज़ की कभी कमी नहीं हुई। वह क्या है दोस्तों? भक्ति। उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक घर में एक छोटी सी भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रखी थी। उसी की वह पूजा पाठ दिन भर करता रहता था। एक दिन उसका काम भी छूट गया, कर्ज बढ़ता चला गया। लोग ताने देने लगे, भगवान कुछ नहीं करते, भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ कमाओ, कुछ मेहनत करो। रमेश चुप रहा। वह रोज स्नान कर दीपक जलाकर बस इतना कहता, हे भगवान मुझे अमीर मत बनाना, बस मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। यही कहकर वह सो जाता था। रमेश ने कोई भी टोना टोटका नहीं किया, ना किसी को हानि पहुँचे। उसने केवल 3 नियम डेली प्रतिदिन अपनाए। वह नियम क्या है? प्रतिदिन प्रातः दीपक जलाना, सत्य बोलकर ईमानदारी से परिश्रम करना, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना। वह प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र भी जाप करता था। परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। उसे एक दिन महसूस हुआ कि वह एक दिन काम पे निकला तो उसे एक बड़े शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। किसी ने उसकी ईमानदारी देखकर सहायता की थी। धन से पहले उसका विश्वास आया, और जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ भगवान स्वयं मार्ग बना ही लेते हैं। इसीलिए कहते हैं रमेश, इसीलिए भक्ति केवल मांगना नहीं होता है कि हम मंदिर जाते हैं भगवान से कुछ मांगते हैं। भक्ति का अर्थ होता है अटूट विश्वास। हम भगवान पर बस विश्वास रखें और धैर्य रखें। जब भक्ति और परिश्रम साथ होते हैं ना, तो गरीबी कहीं आसपास टिक भी नहीं पाती है। और कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग, दादा लोग कहते थे पहले कि भगवान देर करता है पर अन्याय नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो। यदि आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो आज एक छोटा सा अवश्य उपाय करिए। घर में प्रतिदिन तुलसी के नीचे और एक अपने मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान का नाम लीजिए, परिश्रम कीजिए और विश्वास रखिए। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। यह मतलब भगवान, जो लोग कहते हैं ना कि निष्फल, कभी ना कभी उसका हमें फल ज़रूर मिलता है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएं जो अपना जीवन से आशा खो चुके हैं, बहुत परेशान हैं, बुरे समय से गुजर रहे हैं, भक्ति से विश्वास उठ गया है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कि भक्ति कभी बेकार नहीं होती है। भक्ति का फल हमें अवश्य मिलता है। कभी दिखता नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो बस हम अनजान रहते हैं कि हमें भक्ति का क्या फल मिला है। जय श्री भोले। ओम श्री नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।